हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया। कैसे है मेरे देश का भविष्य? क्या कर रहे हो बच्चों? चैप्टर चल रहा था हमारा अकाउंट करंट, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग सारे क्वेश्चंस देख चुके थे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग एडिशनली प्रैक्टिस पर्पज से देख रहे हैं। सर क्वेश्चंस कहाँ से हैं ये? तो ये क्वेश्चन आपको जो रेफरेंस बुक दी गई है उससे ये क्वेश्चंस आपको कवर करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपको देखने हैं, समझने हैं अच्छे से। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी भी आपको क्या करनी है सर? प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में या किसी और क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो जो आपके ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप्स के अंदर आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। जी सर, अकाउंट करंट चैप्टर क्या है सर हमारा? अकाउंट करंट। हमने देखा सर इस चैप्टर के अंदर जब दो पार्टीज क्या कर रही थी, फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन कर रही थी, तब हम लोग ये प्रिपेयर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है पेज नंबर 24.26 पे देखो। एस के सुरेखा हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विद टी.एल. रायसेना। एक पर्सन है एस के और दूसरा है टी.एल. इन दोनों के बीच में क्या हुआ? ट्रांजेक्शन्स हुए हैं काफ़ी, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस आपको गिवन है। देखो क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले सर हमें देखना होता है अकाउंट करंट के क्वेश्चन के अंदर कि अकाउंट प्रिपेयर कौन कर रहा है और अकाउंट किसका प्रिपेयर कर रहा है। ये चीज़ भी हमारे लिए क्या होती है, एक इम्पोर्टेंस रखती है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले गिवन है आपको 2001 ईयर, आपका जनवरी 1 बैलेंस ड्यू फ्रॉम रायसेना। रायसेना से पैसे लेने हैं, तो लेने किसको हैं? एस के सुरेखा को लेने हैं पैसे। किससे? टी.एल. रायसेना से। एस के सुरेखा की बुक में टी.एल. रायसेना क्या हो गया सर? डेटर हो गया। डेटर अगर है हमारा तो बैलेंस होगा सर डेबिट, है ना। उसके साथ साथ आगे क्या है, कुछ परचेज और सेल्स दी हुई है, चेक कब मिला, बीपी, बीआर, ये सब ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। लास्ट में क्या दिया हुआ है देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट करंट। आपको एक अकाउंट करंट प्रिपेयर करना है विद नेसेसरी कॉलम्स। कॉलम कौन कौन से नेसेसरी, वो आपको डिसाइड करना है। कौन कौन से कॉलम्स होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। ऑफ टी.एल. रायसेना, तो अकाउंट किसका? टी.एल. रायसेना का। कंप्लीटेड अप टू 31 दिसंबर 2001 एज विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ सुरेखा। सुरेखा की बुक में टी.एल. रायसेना का अकाउंट प्रिपेयर करना है, रिकॉर्डिंग 5% इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस ड्यू। तो सर बात करें अगर हम लोग तो अकाउंट किसका बनेगा? टी.एल. रायसेना। इन अकाउंट करंट विद किसके साथ बन रहा है? एस के सुरेखा के साथ। नेसेसरी कॉलम्स की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट क्या है आपका? इंटरेस्ट है एट द रेट 5% पर एनम, और अप टू कौन सी डेट तक बना रहे हो? 31 दिसंबर 2003। देखो क्या क्या बोला गया आपको। 31 दिसंबर 2001 को बनाना है अकाउंट जो आपका है वो। इंटरेस्ट की रेट क्या गिवन है आपको? 5%। कौन कौन से कॉलम्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है? सर देखो सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया उसके लिए कोई डेट रही होगी, तो डेट का कॉलम बनता ही बनता है हमारा। सर कुछ बिल्स वगैरह होते हैं उनके लिए क्या होती है? ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट के बाद पार्टिकुलर्स, डिस्क्रिप्शन जो डिटेल होती है ट्रांजैक्शन की वो आपकी। देन नंबर ऑफ डेज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ डेज के साथ सर हम लोग हैंड टू हैंड लिख देंगे क्या? अमाउंट। और अगर नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर दें अमाउंट के साथ तो क्या निकल के आ जाएगा? प्रोडक्ट। सिमिलरली सबसे पहले आपका डेज, सॉरी डेट, डेट के बाद
ड्यू डेट particulars number of days amount and प्रोडक्ट। ये हमारी साइड होगी सर डेबिट साइड और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ तक किसी चीज़ में किसी को मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो सबसे पहले क्या की है सर, बैलेंस है ड्यू फ्रॉम रायसेना। रायसेना से हमें क्या करना है, पैसे लेने हैं। डेट क्या है, 1 जनवरी 2001। तो ईयर हमारा 2001 ही है पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो मैं सबके ऊपर लिख देता हूँ 2001, जहाँ पे भी मेरी डेट्स वाले कॉलम है वहाँ पे 1 जैन। ड्यू डेट क्या है सर, बैलेंस ही है तो 1 जैन ही रहेगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है क्वेश्चन के अंदर गिवन आपको 1000 रुपीज हम लोग रायसेना से मांगते हैं। ईयर कब, 31 दिसंबर 2001। 1 है तो सर ईयर में 365 डेज रहे होंगे। 365 इंटू 1000, 3,65,000 आ गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ जी। चलो आगे देखें। परचेज गुड्स फ्रॉम हिम, 16 फेब को आपने गुड्स परचेज किया। जब गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रायसेना। परचेज अकाउंट डेबिट टू रायसेना, ये अकाउंट किसका है, रायसेना का। बुक्स किसकी है, एस के सुरेखा की। बुक्स किसकी है, एस के सुरेखा की बुक्स में आप रायसेना का अकाउंट बना रहे हो। तो रायसेना से गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रायसेना। रायसेना के अकाउंट में क्या लिखूंगा, बाय परचेजेस। डेट क्या है, 16 फेब। ओके, उसके साथ साथ अमाउंट कितना, 6000 रुपीज। ड्यू डेट की बात करूं सर तो सेम डेट अगर कुछ बोला हुआ नहीं है तो नंबर ऑफ डेज हम लोग करेंगे अभी कैलकुलेट। एक बार रुक जाओ, सबका एक साथ कर लेंगे। फेब 28 गुड्स सोल्ड टू हिम, रायसेना को गुड्स बेचा तो रायसेना टू सेल्स। रायसेना टू सेल्स किस डेट को, 28 फेब और 10,000 रुपीज। अमाउंट कितना है, 10,000। कब, 28 फेब। ड्यू डेट भी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी अगर कुछ और नहीं बोला हुआ तो। नंबर ऑफ डेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी, थोड़ा रुक के। नेक्स्ट क्या आपका, रिसीव्ड ए चेक। 16 मार्च को क्या हुआ, आपको एक चेक रिसीव हुआ तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू रायसेना, तो हम लोग लिखेंगे बाय बैंक। कितना अमाउंट है सर चेक का, 3000 रुपीज अमाउंट है। डेट क्या है, डेट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 16 मार्च। यही आपकी ड्यू डेट, यही आपकी ट्रांजैक्शन की डेट। नंबर ऑफ डेज टू बी कैलकुलेटेड। अप्रैल 20, उसके बाद क्या आया, अप्रैल 20 सोल्ड हिम गुड्स इनवॉइस्ड ऑन May 3। हमने गुड्स बेचा 20 अप्रैल को, रायसेना टू सेल्स 20 अप्रैल, बट उसका इनवॉइस कब बना, मई में 3 मई को। तो जो ड्यू डेट है वो क्या रहेगी, डेट ऑफ इनवॉइस 3 मई। ठीक है जी। चलो उसके बाद देखें अगर हम लोग आगे, इसका ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है आपका, 10,000 रुपीज। अप्रैल के बाद जून 16 परचेज गुड्स फ्रॉम हिम रिसीव्ड ऑन जुलाई 16। गुड्स परचेज किया तो परचेज टू रायसेना। रायसेना में लिखेंगे बाय परचेजेस।
गुड्स की अमाउंट कितनी है 15,000 रुपीज। ट्रांजेक्शन डेट और ड्यू डेट और देख लेते हैं हम लोग। ट्रांजेक्शन की डेट गिवन है सर जून 16, और जो पे गुड्स रिसीव हुआ वो कब हुआ 16 जुलाई को। तो जुलाई 16 ऑफ जुलाई को आपको गुड्स क्या है रिसीव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका पेड हिम कैश। रायसेना को आपने कैश में पेमेंट किया तो क्या करोगे, रायसेना अकाउंट डेबिट टू कैश, रायसेना अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 3,000 रुपीज। कब किया हमने पेमेंट, देखो डेट क्या है सितंबर 23 ऑफ सितंबर को आपने क्या किया, ये पेमेंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका एक्सेप्टेड हिज बिल फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का बिल आपने क्या किया एक्सेप्ट किया, 5,000 रुपीज का बिल एक्सेप्ट किया हमने। तो हमारे लिए क्या हुआ सर, हमारे लिए हुआ बीपी। तो हम लोग लिखेंगे 2BP, रायसेना 2BP होगा ना, तो हम लोग लिखेंगे 2BP। अमाउंट कितना है बीपी का, बीपी का अमाउंट गिवन है सर 5,000 रुपीज, और बीपी है हमारा 3 मंथ्स का। 24 ऑफ अक्टूबर से सर 3 मंथ्स काउंट करो। तो अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी। 24, 24, 24 ये तो था ही आपका, प्लस 3 डेज क्या होते हैं सर, जो भी बिल्स वगैरह होते हैं उनकी मैच्योरिटी के लिए हम लोग ऐड कर देते हैं 3 ग्रेस डेज। तो जो ड्यू डेट आएगी वो क्या आएगी आपकी 27 ऑफ जनवरी। कोई छुट्टी वगैरह नहीं होती, 26 की होती है, छोड़ दो 27 आपका यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। छुट्टी वगैरह कोई इशू आपका यहाँ पे आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो सी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नवंबर 26 रिसीव्ड इज एक्सेप्टेंस फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के लिए 26 ऑफ नवंबर को आपने एक्सेप्टेंस रिसीव करी। आपके लिए क्या है BR, और उसके लिए रायसेना के लिए क्या है BP। तो BR टू रायसेना, रायसेना के अकाउंट में क्या लिखेंगे बाय BR। कितना सर 8,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन है ये हमारा, और बिल की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कितना है 2 मंथ्स। नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी कितना 26 के बाद 27, 28, 29। तो 29 ऑफ जनवरी 2002 क्या है इसकी मैच्योरिटी डेट होगी, 29 ऑफ जनवरी 2002 बाय BR। अमाउंट हुआ 8,000। और सर ये जो ड्यू डेट है, ये ड्यू डेट है कहां जा रही है सर, ये जा रही है हमारी आगे, किससे, जिस डेट को हम लोग कर रहे हैं ट्रांजैक्शन। तो ये सर हो गया हमारा रेड इंक। इसका अमाउंट तो लिखेंगे, डेज कैलकुलेट करेंगे, बट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं नहीं, है ना। इधर ऐसी कोई सिचुएशन अपने सामने अराइज हुई, ये वाली एक BP, ये क्या है 27 ऑफ जनवरी पे जा रहा है, तो यहाँ लिखोगे 2BP। ये भी क्या आपका रेड इंक वाला है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, अमाउंट आपने मेंशन कर ही दिया। चलो जी जल्दी से सर नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन बता दो, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे। देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, है ना। जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 होते हैं। फर्स्ट वाला तो देखो कंप्लीट ईयर या ओपनिंग बैलेंस गिवन है ना, तो 365 डेज आपने क्या किया पूरे के पूरे ही ले लिए। अब उसके बाद क्या आपकी ट्रांजैक्शन की डेट है सर 16 ऑफ फेब, तो फेब के कितने डेज बचे 12 प्लस मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। टोटल हो गए आपके 318 डेज, है ना। कितने डेज हुए 318। अब एक चीज स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो,
318 आपने काउंट कर लिए। नेक्स्ट देख लो कब है, 16 मार्च। उससे पहले क्या, 28 फेब। सर 16 से 28 के बीच में गैप कितना है, 12 डेज का, तो माइनस कर दो 12, कितना आया 306। वरना अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हो कि फेब तो चली गई, 31 प्लस 28 59 डेज चले गए। ईयर में टोटल डेज कितने थे 365, 59 चले गए तो बच गए कितने 306। ठीक है, ऐसे ही सर इसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा 16 मार्च, तो 59 ये चले गए प्लस 16 डेज सर और चले गए, टोटल चले गए हमारे 75 365 में से, तो डेज बच गए कितने 290, 290 बच गए। या फिर हम लोग वैसे कैलकुलेट करें तो देखो कैसे करोगे, 15 मार्च के अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 7 27 28 29 290। 16 मार्च के बाद कौन सी डेट है सर, यहाँ तो है 3 मई और यहाँ पे क्या 16 अप्रैल, 16 जून है। तो हम लोग यहाँ चले पहले मई वाले में, सर मार्च का कुछ भी नहीं, अप्रैल का कुछ भी नहीं, मई के 3 डेज चले गए तो कितने बचे 28। अब इसका टोटल कर लो आप, 28 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, ये आया आपका 242 डेज। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे सर 16 जुलाई से, तो जुलाई के रह गए सर हमारे 15 डेज, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर एंड दिसंबर, टोटल डेज हो गए आपके 168। ठीक है, 23 सितंबर, 23 सितंबर से कितने डेज होंगे सर, सितंबर के 7, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 99, ये कितने डेज एक्सीड हुए 27। इसका प्रोडक्ट सर वहां जाएगा, क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग, बाय रेड इंक। इस वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे सर, बाय रेड इंक। डेट क्या आएगी 31 दिसंबर, क्या लिखेंगे बाय रेड इंक। अमाउंट वाले कॉलम में कुछ आएगा नहीं, नंबर ऑफ डेज कितने आ गए 27, और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 27 इंटू 5 1,35,000, 1,35,000। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा बाई बी आर वाला है इसको वहाँ लेकर के जाएंगे, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 रेड इंक। डेट क्या आएगी 31 दिसंबर। अमाउंट यहाँ लिखना नहीं है, नंबर ऑफ डेज कितने हो गए काउंट करने, 29 हो गए आपके। अमाउंट कितना है 8,000, तो 29 इंटू 8,000, 29 इंटू 8,000, ये हो गया आपका 2,32,000। रेडिंग में कितना आ जाएगा 2,32,000। ठीक है, अब देखो ये हुआ आपका। अब हमें क्या करना है सर, जो भी डेज आ गए हमारे पास, अमाउंट हमारे पास है, हम लोग जल्दी से प्रोडक्ट कैलकुलेट कर देते हैं। फर्स्ट क्या आपका 318,000 इंटू 318 इंटू 6,000, तो ये आया आपका 19,08,000। टू 90 इंटू 3,000, ये आ गया आपका 8,70,000। 168 इंटू 15,000, यह है आपका 25,20,000। बी आर 8,000, तो ये हमारा क्या था, ये सर रेडिंग वाला था, तो इसको हमने यहाँ पे कुछ करना नहीं है। और ये हमारा आया उधर से
जो रेडिंग वाला ये हो गया अपना 27 इंटू 5000 कितना 135, तो प्लस हो गया आपका ये हो गया आपका 1,35,000 एम प्लस टोटल कितना हो गया 54,33,000। इधर के प्रोडक्ट का टोटल हुआ मेरा 54,33,000। अभी मुझे सर उधर और भी वर्किंग करनी है, बहुत सारी वर्किंग्स मुझे अभी भी करनी है, करता हूँ मैं वर्किंग। देखो सबसे पहले क्या है 365 इंटू 1000 ये हुआ आपका 3,65,000 जो हम लोग कर चुके। 306 इंटू 10,000 30,60,000 30,60,000 ये होगा सर 24,20,000। ये हो गया मेरा 99 इंटू 3000 99 इंटू 3000 ये हुआ आपका 2,97,000 2,97,000। बाकी ये हो गया आपका ये हो गया। अब उधर के प्रोडक्ट का हमें क्या करना है सर, टोटल करना है 3,65,000 प्लस 30,60,000 प्लस 242,000 प्लस 297,000 प्लस 2,32,000 ये हुआ 63,74,000। प्रोडक्ट का टोटल कितना हो गया 63,74,000। प्रोडक्ट ज़्यादा कहाँ का है सर, डेबिट वाला, तो इंटरेस्ट हम लोग इस पर चार्ज करेंगे। कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर आप करोगे 63,74,000 माइनस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट करते हो ना 54,33,000 ये तो आ गया डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई विद रेट क्या है आपकी 5% इंटू 1/365। कैलकुलेट करो भाई जल्दी से 63,74,000 माइनस 54,33,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 365 तो ये आया सर 128.90। या फिर मैं इसको कर देता हूं सर क्या राउंड ऑफ, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 129 रुपीज किस चीज के हैं, इंटरेस्ट के। प्रोडक्ट ज्यादा कहाँ का है, डेबिट का, तो हम लोग लिखेंगे सर क्या टू इंटरेस्ट कितना अमाउंट वाले कॉलम में 129। बाकी बचा हुआ क्या है सर, बाकी बचे हुए को हम लोग बोलते हैं बैलेंस, तो बाकी आ जाएगा हमारा बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैसे निकालेंगे, अमाउंट वाले कॉलम का निकाल लो, डिफरेंस आ जाएगा आपका बैलेंस। तो पहले हम लोग क्रेडिट वाले साइड का टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखो भाई 6,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 माइनस कितना 1,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 ये आया आपका 3,000 माइनस 129 2871। बैलेंस कितना आ गया आपका 2871। टोटल आ गया आपका 336 32,000। और ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है भाई, आया समझ अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को है तो पूछ लेना। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हमें अच्छे से रीड करके क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस बिटवीन रमेश एंड प्रकाश बिटवीन 1 जनवरी एंड 30 जून। 1 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच में रमेश और प्रकाश के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जी, हुए हैं। क्या क्या हुए हैं वो दे रखे हम लोग देख लेंगे। लास्ट में क्या बोला हुआ है देखो भी, हमें सर अकाउंट करंट किसका बनाना है ये तो पता चल जाए ना, तभी तो हम लोग हेडिंग डाल पाएंगे। क्या बोल रहा है, मेक आउट एन अकाउंट करंट एज पर इपोक मेथड। इपोक मेथड कौन सा है सर, अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इपोक मेथड प्रोडक्ट मेथड का ही दूसरा नेम है। इपोक मेथड का मतलब क्या है, प्रोडक्ट मेथड से ही बनाना है, तो ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। सर चैप्टर पूरा करवा दिया, इपोक मेथड बताया ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखें। टू बी रेंडर्ड बाय, बना कौन रहा है, रमेश, किसका, प्रकाश का। अकाउंट किसका बन रहा है भाई, प्रकाश का। तो प्रकाश
इन अकाउंट करंट विद रमेश। हेडिंग क्या डालेंगे? प्रकाश इन अकाउंट करंट विद किसके साथ? रमेश के साथ। ये है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कब तक बनाना है सर? 30 जून तक बनाना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो भी मैं देख लेता हूं। इंटरेस्ट 5% पर एनम है आपका और 30 जून 2003 तक बनाना है। ठीक है, हाँ जी। कॉलम, ये काम चल जाएगा इन कॉलम से या फिर और कुछ करना है? नहीं सर, कॉलम तो इनसे काम चल जाएगा, बट ये जो डिटेल्स है सारी ये आप हटा दो। चलो पहले डिटेल्स हम लोग हटा लेते हैं जल्दी से। ईयर कौन सा है अब हमारा? 2003 हो जाएगा। बाकी सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं। आप लोग वापस से कॉलम बनाओगे भी जिससे आपको याद रहे कैसे कैसे कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले सर आएगा डेट का, उसके बाद ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद सर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के बाद अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और अमाउंट दोनों को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, जिससे क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद फिर से सर क्रेडिट साइड पे मूव करेंगे, डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ डेज, अमाउंट और प्रोडक्ट। ये हमारी डेबिट साइड और वो हमारी क्रेडिट साइड। ईयर जो है हमारा वर्किंग का वो है 2003। चलो जी, प्रकाश इन अकाउंट करंट विद रमेश। सबसे पहले क्या गिवन है? जनवरी 1 सोल्ड गुड्स टू प्रकाश, प्रकाश को गुड्स बेचा, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 जैन। ड्यू डेट कुछ भी नहीं बोला तो सेम डेट की आपकी ड्यू डेट है। अमाउंट कितनी है? 1120। नंबर ऑफ डेज की बात करूं सर तो 1 जैन से लेके 30 जून तक काउंट कर लो जल्दी से। बैलेंस गिवन है क्या? नहीं सर, 1 जनवरी को सेल्स गिवन है। तो जैन के कितने लोगे आप? जैन के लेंगे सर हम लोग 30 डेज, फेब के 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 और जून 30। टोटल डेज आएंगे आपके 180। कितने डेज आएंगे आपके? 180 नंबर ऑफ डेज आपके आगे इंटू 1120। 180 इंटू 1120, ये हुआ 2,01,600। चले आगे जी। 10th Jan रिसीव्ड हिज एक्सेप्टेंस एट 6 months। 6 months की एक्सेप्टेंस मिली है आपको 500 रुपीज की। कब? 10th जनवरी को एक्सेप्टेंस मिली तो आपके लिए क्या होगा? अगर आपको एक्सेप्टेंस मिली तो क्या होगा? सर एक्सेप्ट किया है प्रकाश ने, प्रकाश के लिए बीपी, हमारे लिए क्या? बीआर। एंट्री क्या करेंगे? बीआर अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, तो प्रकाश के अकाउंट में लिखोगे बाय बीआर। 10th जनवरी को एक्सेप्टेंस कितने टाइम की है सर? 6 months की। तो 10th जैन में 6 months ऐड कर दो भाई। जैन से फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 10 प्लस 3 डेज ग्रेस के, तो 13th हो गया आपका जुलाई। 13 डेज सर हो गए एक्स्ट्रा।
हम लोग हमारा जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो कहाँ तक कर रहे हैं, 30 जून तक। और 13 डेज अगर एक्स्ट्रा हो गए सर तो बाय BR लिख दिया हमने। रेडिंग से ये जाएगा आपका। अमाउंट कितना है, अमाउंट है सर 500 रुपीज़ का। नंबर ऑफ डेज एक्स्ट्रा कितने हो गए, 13। और सर हमें पता है कि अगर ड्यू डेट जो है वो जिस डेट को अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बाद की है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ ना दिखा के कहाँ दिखाते हैं, लास्ट में सर हम लोग लिखते हैं टू रेड इंक। कब लिखेंगे, 30 जून को। ड्यू डेट क्या है, 13 जुलाई आपकी है। कितने दिन, 13। अमाउंट 500, 6500। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चले आगे जी। नेक्स्ट है भाई आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश। 15 Feb को प्रकाश से आपने कैश रिसीव किया। कैश रिसीव करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, प्रकाश में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। कितने पैसे रिसीव किए भाई आपने प्रकाश से, सर हमने 600 रुपीज़ रिसीव किए। अमाउंट किस डेट को रिसीव किए, 15 Feb को। 15 Feb ही आपकी ड्यू डेट हो जाएगी। जाना कहाँ तक है सर, 30 जून तक। तो फेब के 13 मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 122 प्लस 13 135। कितने डेज आ जाएंगे, 135 इंटू 600 तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 81,000। 15 फेब के बाद बॉट गुड्स फ्रॉम प्रकाश। प्रकाश से गुड्स हमने क्या किया, परचेज किया। तो क्या लिखोगे, गुड्स परचेज किया तो बाय परचेज 2 मार्च को। गुड्स परचेज करेंगे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रकाश। हम लोग लिखेंगे बाय परचेजेस। कितने का गुड्स परचेज किया भाई आपने, गुड्स परचेज किया सर 2750 का। नंबर ऑफ डेज बताओ सर क्या आएंगे, नंबर ऑफ डेज सर मार्च के रह गए 29, अप्रैल, मई, जून 120 इंटू 2750 यह है आपका 3,30,000। ठीक है। 2 मार्च के बाद नेक्स्ट आपका है 3 मार्च को एक्सेप्टेड 1 मंथ। 3 मार्च को हमने प्रकाश का एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया है 1 मंथ का। ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बीपी। क्या हो जाएगा, बीपी होगा ना। क्यों, प्रकाश ने बिल लिखा होगा, हमने एक्सेप्ट किया, जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए क्या होता है, बीपी। कब किया, 3 मार्च को, और कितने टाइम का, 1 मंथ का। 3 मार्च से 1 मंथ, 3 अप्रैल प्लस 3 डेज 6 अप्रैल टू बीपी अमाउंट 1000। नंबर ऑफ डेज देखो भाई जल्दी से क्या होगा, 6 अप्रैल से है ना, तो अप्रैल के रह गए 24 प्लस मई एंड जून 85 डेज। 85 इंटू 1000 85,000। अप्रैल 11 कैश पेड टू प्रकाश। 11 अप्रैल को आपने पेमेंट किया प्रकाश को कैश में, तो क्या एंट्री करोगे, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू कैश। ₹1000 का आपने पेमेंट किया है क्या, यस सर 1000 रुपीज़ का पेमेंट किया। अप्रैल के कितने डेज हो गए, अप्रैल के सर 11 अप्रैल से लेकर के
19 तो अप्रैल के, मई के 31 और जून के सर 30। टोटल डेज हो गए आपके 80 इंटू 1000, 80,000। ड्यू डेट क्या है, सेम है क्योंकि पेमेंट किस में है, कैश के अंदर। 11 अप्रैल के बाद क्या है, 30 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू प्रकाश ड्यू एंड ऑफ मई। प्रकाश को गुड्स बेचा, ड्यू कब होगा, एंड ऑफ मई को। 30 अप्रैल को बेचा सर, तो यहाँ पे लिखोगे 30 अप्रैल, अमाउंट ड्यू एंड ऑफ मई का एंड कहाँ होता है, 31 मई को लिखेंगे 2 सेल्स। 31 मई से डेज हो गए हमारे 30 सर, जून वाले। और अमाउंट कितना है, अमाउंट है सर हमारा 1200 रुपीज। 1200 रुपीज है, तो 12 3 36 और ये हो गए आपके 1000। ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट क्या है, May 11 bought goods from प्रकाश। प्रकाश से गुड्स लाए तो हुआ सर परचेज। 11 मई को किया हमने परचेज, किससे, प्रकाश से, तो लिखेंगे बाय परचेजेस। कितने की है भाई परचेज आपकी, 750 की है सर। मई के डेज रह गए सर 20 और जून के रह गए 30। मई के रह गए कितने, 20 ना, 11 तो गई, 20 प्लस जून के 30। डेज हो गए आपके कितने, 50 इंटू 750। ये आया आपका 37,500, 37,500। ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, 11 मई के बाद 31 मई सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ड्यू ऑन 10 जून। प्रकाश को गुड्स बेचा कब, 31 मई को। 31 मई को बेचा सर गुड्स टू सेल्स। ड्यू डेट कब की है इसकी बंधु, ड्यू डेट गिवन है सर इसकी 10th जून। 10th जून। दिन बच गए सर 20। अमाउंट और बता दो जल्दी से कितना है, अमाउंट है सर इसका 1100 रुपीज। तो इजीली हम लोग कर लेंगे कैलकुलेट 22,000। ओके, यस सर। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम प्रकाश। प्रकाश से गुड्स लाए तो परचेज, बाय परचेज। कब लाए सर, हम लाए 15th जून को। डेज बच गए 15, अमाउंट आ गया आपका 1500। 15 जा 22500, तो 22,500 हो गया आपका इसका प्रोडक्ट। ठीक है, कोई ड्यू डेट आगे की एक थी, उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके हैं और कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सर कैलकुलेट कर दो जल्दी से डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड वाले प्रोडक्ट का टोटल करते हैं। 81,000 प्लस 3,30,000 प्लस 37500 प्लस 22500, ये आया सर 4,71,000 रुपीज। 4,71,000 रुपीज। उधर का ही क्या गानी है सर, उधर है आपका 201600 प्लस 85,000 प्लस 80,000 प्लस 36,000 प्लस 22,000 प्लस 6,500, ये आ गया सर आपका 4,31,100। 4,31,100 माइनस हो गया आपका 471, तो ये आया 39,900 रुपीज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 5% इंटू 1/365, तो इंटू 5% डिवाइड बाय 365, ये आ गया आपका 5.46 या 5.47 समथिंग, जो भी आ रहा है देख लेना।
5.46 या फिर 5.47 राउंड ऑफ करोगे तो आ जाएगा। प्रोडक्ट ज़्यादा किधर का है सर, उधर का 471 है, इधर का कितना है 431 है, तो हम लोग इधर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट कितना 5.47, और बचा हुआ आप क्या करोगे सर, जिस भी साइड आएगा वो बैलेंस निकाल दोगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, आ गया समझ। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।